हाय गाइस, मेरा नाम विपुल, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल विपुलशील को। दोस्तों, फेसबुक एल्गोरिदम में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट मुझे आप लोगों को मार्च एंडिंग में बताना था, मगर मुझे भी इस अपडेट को समझने में काफी समय लग गया। मगर ये अपडेट आप लोगों को एज ए क्रिएटर जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये फेसबुक का एल्गोरिदम में एक अपडेट है, जो अपडेट आपके फेसबुक पेज के जो कंटेंट है उसको रिकमेंडेशन में जो डालते हैं उसको लेके बहुत बड़ा एक फेरबदल के ऊपर है। तो ये अपडेट तो आप लोगों को एज ए क्रिएटर आज इस वीडियो से जानना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पे फेसबुक ने मार्च एंड में यानी कि 31 मार्च को एक रिपोर्ट जनरेट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटा रिपोर्ट फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि हर 3 महीने में एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं फेसबुक के मार्क भैया, यानी कि उसके कंपनी। तो उस रिपोर्ट पे ऐसा कुछ हिंट दिया गया है, जो हिंट को अगर आप लोग समझ जाओगे तो आप लोगों को एल्गोरिदम किस तरीके से काम कर रहा है और आपको ऐसा क्या करना है ताकि आपका जो कंटेंट है वो रिकमेंडेशन में जाए, ज्यादा से ज्यादा जाए और आप लोग ज्यादा वैल्यू उससे ले पाओ, उसको समझने में काफी आसानी हो जाएगा। तो इसी बात पे इस वीडियो पे लाइक तो बनता है। दोस्तों, यहां पे मैंने काफी सारे प्रैक्टिकल रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को भी छाना और ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, बहुत बड़ा रिपोर्ट है। आप देख सकते हो अभी मैं इस रिपोर्ट को एक एक लाइन करके आप लोगों को समझाऊंगा, तो आज ये वीडियो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। मगर जो मेन बात है एल्गोरिदम चेंजेस को लेके, वही आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट डाउन करके लेके आया हूं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला बात यह है कि यहाँ पे एक लाइन है कोटेड, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया है, वी हैड ए गुड क्वार्टर एंड आवर कम्युनिटी कंटिन्यू टू ग्रो। ये मार्क भैया का कहना है। किसने बोला? सेड मार्क जुकरबर्ग। मार्क भैया ने ये कहा है कि अब जो क्वार्टर बीता है, यानी कि जनवरी मंथ से लेके मार्च महीने का जो टाइम पीरियड था, वो फेसबुक के लिए एक गुड क्वार्टर गया और कम्युनिटी जो है वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पे मार्क भैया ने और भी जिक्र किया कि मेटा फाउंडर एंड सीईओ जो मार्क भैया है हमारा, उन्होंने कहा है आवर एआई जिसको पता नहीं है इनको बता देता हूं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट, फेसबुक का एल्गोरिदम वर्क is driving good result across our apps and business. We are also becoming more efficient so we can build better product faster and put ourselves in a stronger position to deliver our long term vision. ये जो दोस्तों लाइन है, ये रिपोर्ट में मैंने तो पहले ही पढ़ा था, मगर तब इस लाइन का जो मेन फंडा है वो मुझे भी पता नहीं चला, समझ में नहीं आया। मगर जब चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया और फिर रिपोर्ट को दोबारा से मैंने एनालिसिस किया और बाकी सारे सोर्स जो फेसबुक के हैं उस पे जाके प्रेस रिलीज, उनके जो न्यूज अपडेट्स होते हैं उसको मैंने रीड किया और फाइनली पेज पे इंप्लीमेंटेशन करके देखा, तब मुझे समझ में आया कि मार्क भैया यहाँ पे एआई के बारे में क्या कह गया। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं बहुत बहुत वाइटल है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पेज पे वीडियो तो डाल रहे हो, मगर रीच, रिकमेंडेशन, एंगेजमेंट, वायरल फैक्टर उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। बहुत सारे मुझसे एग्री भी करोगे, अगर एग्री कर रहे हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके एंगेजमेंट अच्छा है, जिनके शेयर वीडियो पे अच्छा है, मगर वीडियो का रीच अच्छा नहीं है, वीडियो पे अच्छा व्यूज नहीं आ रहे। अचानक से वीडियो 100-200 शेयर तो ले लेता है, मगर वीडियो पे पहले के मुताबिक, पहले आपके ही पेज पे जितना शेयर पे जितना व्यूज आ रहा था, अब उतना डिलीवर नहीं हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और ये सब कुछ के पीछे मेन कारण फेसबुक का एल्गोरिदम ही होता है, क्योंकि एल्गोरिदम को फेसबुक इस तरीके से ट्रेन करके रखता है, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं आपका कंटेंट कितना वायरल होगा, किस तरीके से वायरल होगा, कौन सा कंडीशन में वायरल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब मार्क भैया ने जो यहाँ पे जिक्र किया था, इन शॉर्ट समराइज करके बोल दिया कि आवर एआई ड्राइविंग गुड रिजल्ट अक्रॉस आवर ऐप एंड बिजनेस। तो ये सुन के तो ऐसा लगता है चलो फेसबुक का एआई इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल वो अच्छा काम कर रहा है, इससे मार्क भैया का प्लेटफॉर्म पे एप्स का अच्छा काम चल रहा है और बिजनेस भी अच्छा हो रहा है। मगर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मार्क भैया अब एआई पे ज्यादा फोकस कर रहा है और फेसबुक का अब 20% रिकमेंडेशन, कम नहीं होता, 20% रिकमेंडेशन एआई ड्रिवन है। एआई डिसाइड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करता है आपका वीडियो
किन किन लोगों को किस किस टाइम पे दिखाया जाएगा। बाकी जो एल्गोरिदम है, क्योंकि एक सिस्टम में, एक प्रोडक्ट में बहुत तरीके का एआई ड्रिवन होता है, मगर वो एआई में कौन सा एआई आपके कंटेंट को रिकमेंड करेगा, किस तरीके से करेगा, उसके ऊपर अब फोरसाइट ज्यादा दिया गया है। अब जो मैनुअल वर्कफोर्स था, जो एल्गोरिदम को मैनुअली फेसबुक के बाकी सारे फैक्टर में रख रख के इतने दिनों तक कर रहा था, उसको अब छोड़ के फेसबुक 20% ज्यादा कर दिया है एआई ड्रिवन रिकमेंडेशन को। पहले क्या होता था, फेसबुक का एल्गोरिदम को इस तरीके से लिखा जाता था जिसपे बहुत सारे फैक्टरों को डिपेंड करके आपके कंटेंट को लोगों के नजर में, लोगों के आईबॉल पे, लोगों के फीड पे लेके जा रहा था फेसबुक का एल्गोरिदम। मगर अब एआई को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है फेसबुक ने कि एआई खुद 20% डिसाइड करता है आपका कंटेंट किन किन लोगों को किस किस टाइम पे दिखाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एआई का बात हो रहा है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेशन है। अब बात यह आता है, ये एआई अब हमारे कंटेंट को किस तरीके से, किस कंडीशन में, किस मोमेंट पे वायरल करेगा, रिकमेंड करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, ये समझना 2023 पे आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एल्गोरिदम बहुत जल्दी जल्दी अभी चेंज हो रहा है। यहाँ पे एआई यूजर यानी कि जो आपके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, उन लोगों के बिहेवियर के ऊपर ट्रेन हो रहा है। एआई जो है वो डेटा कहां से लेता है, सीखता किधर से है, ये रोबोट कहां से सीखता है, कहां से चीजों को समझता है, यूजर बिहेवियर से। कोई यूजर प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उसका किस तरीके का बिहेवियर है। मैं फेसबुक पे आता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से जुड़े न्यूज देखता हूं, तो एआई को ये ट्रेंड होगा, ट्रिगर होगा कि इसको सिर्फ क्रिकेट से जुड़े चीजें उसके फीड पे पुश करना है। कितना फ्रीक्वेंटली आता हूं उसके ऊपर डिपेंड करके एआई कितना ज्यादा आपको क्रिकेट से जुड़े न्यूज दिखाएगा वो डिसाइड करेगा। अब मान लो मेरा 10 फॉलोअर है मेरे पेज पे, अब 10 फॉलोअर का 10 तरीके का इंटरेस्ट होगा। अब मेरे कंटेंट पे भी उनका इंटरेस्ट है, अब मेरे कंटेंट पे इंटरेस्ट है मगर उनको और भी चीजों में इंटरेस्ट है, और जो चीजें फेसबुक पे वो लोग देखते हैं उस पे ज्यादा इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू माय कंटेंट। और मैं क्या करता हूं, मैं डेली फ्रीक्वेंटली कंटेंट नहीं डालता हूं, तो यहां पे क्या होता है, मैं चांसेस लूज कर रहा हूं उस 10 यूजर को मेरे कंटेंट को पहुंचाने में। क्यों? क्योंकि उन लोगों को और 10 चीज में इंटरेस्ट है, तो वो लोग रेगुलरली वो 10 चीज देखते हैं। फिर मेरा कंटेंट, क्योंकि मैं डेली नहीं डालता हूं, तो चांसेस मेरा कम हो जाता है उनके फीड पे मेरा कंटेंट जाने में, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। एआई को उनके इंटरेस्ट मुताबिक उनको और भी 10 कंटेंट दिखाना होता है। तो मैं अगर इस जगह पे रेगुलर रहूंगा, डेली दूंगा, तो भले मेरा कंटेंट उनको 10 बार डालता हूं तो 10 बार ना दिखे, मगर 10 बार में से 3 बार दिखेगा, और 3 बार में से 1 बार तो ओपन करेगा। जब ओपन करेगा फिर एल्गोरिदम जो है, एआई जो है, मेरा कंटेंट उनको फिर दिखाएगा। तो यहां पे बात आता है कंसिस्टेंसी की, यहां पे बात आता है वॉल्यूम की, यहां पे बात आता है कंटेंट ओवरलोडिंग की, यहां पे बात आता है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रेगुलर बेसिस पे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट फेसबुक पे बना के डालने की। आपको वीडियो डालना है, आपको लाइव आना है, आपको स्टोरी डालना है, आपको रील्स डालना है, आपको इमेज डालना है, आपको टेक्स्ट डालना है, जितने भी फॉर्म्स ऑफ कंटेंट है रेगुलर बेसिस पे आपको डालते रहना है। आज वीडियो डाला, कल इमेज डाला, परसों रील्स डाला, तरसों लाइव आया, फिर मैंने टेक्स्ट डाला, फिर मैंने वीडियो डाला। इस तरीके से डेली आपको आपके जो ऑडियंस है उससे एंगेज होना पड़ेगा। स्टोरी सेक्शन का डेली प्रयोग करना पड़ेगा, और ये चीज मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं, और कुछ दिन पहले फेसबुक पार्टनर मैनेजर से जब बात हुआ उन्होंने भी बताया, मगर चीजें क्लियर नहीं। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? अब क्लियर है, क्योंकि अब पता चल रहा है फेसबुक अब रिकमेंडेशन जो है, रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो एआई ड्रिवेन हो गया, मशीन लर्निंग से हो रहा है। मशीन जितना समझ रहा है, जितना सीख रहा है, उसके ऊपर बेस करके रिकमेंडेशन जा रहा है। और यहां पे हमारे मार्क भैया का कहना है, उससे मार्क भैया के बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। जो एआई के रिकमेंडेशन है वो मैनुअल रिकमेंडेशन से ज्यादा बेहतर है, इस वजह से फेसबुक को ज्यादा बिजनेस हो रहा है। तो फेसबुक अब फोकस कर रहा है एआई ड्रिवेन टेक्नोलॉजी पे। तो आगे चल के फेसबुक का जो एल्गोरिदम होगा वो कंप्लीटली एआई पे ही निर्भर करेगा। अभी 20% फेसबुक के लिए है, और मार्क भैया ने यह भी जिक्र किया है अपने रिपोर्ट पे इनडायरेक्टली कि 40% इंस्टाग्राम रिकमेंडेशन एआई ड्रिवेन है, और 40% यानी कि फेसबुक से भी डबल। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी भी चीज को इंटरेस्ट वाइज देखते हो,
वो तुरंत एल्गोरिदम समझ के आपको उस तरीका की चीजें दिखाते रहेगा। और जो कंटेंट क्रिएटर रेगुलर कंटेंट डालता रहेगा और फॉलोअर धीरे धीरे ग्रो करेगा, उस फॉलोअर तक उनका कंटेंट रेगुलर बेसिस पे पहुंचने का चांस होगा। अब समझ लो, आप पहले तो रेगुलर थे, अब इरेगुलर हो, बीच में रेगुलर हो गए थे, फिर इरेगुलर हो गए। इस तरीके से जो पेज चलाएंगे, उनका भले लाखों में फॉलोअर हो, उनका भले मिलियंस पे फॉलोअर हो, मगर वीडियो पे उतना व्यू नहीं आएगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट होने पे ये जो एआई है, मशीन लर्निंग है, उसको समझने में दिक्कत होगा किस टाइम पे कौन सा यूजर को आपका कंटेंट दिखाना है। इस वजह से आपके पेज का फॉलोअर डेड हो जाता है। अब फॉलोअर डेड तो नहीं होता, फॉलोअर मर तो नहीं जाता, मगर उन फॉलोअर्स का जो इंटरेस्ट चेंज होता है, वो लोग जो दूसरे दूसरे कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एआई कंपटीशन में आपका कंटेंट को उनके फीड पे लेके जाने का चांस, मौका नहीं मिलता। इस वजह से हम कहते हैं अब पहले के जैसा हमारे पेज पे व्यूज नहीं आ रहा है, जबकि हमारे पेज पे कोई पॉलिसी इशू नहीं है, वायलेशन नहीं है, पेज क्वालिटी बिल्कुल ग्रीन है, मगर फिर भी पहले के जैसा रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कंटेंट, पहले के जैसा व्यूज नहीं आ रहा है। तो इस चीज को 2023 पे जिस भी बंदे ने प्रॉपरली समझ के काम करेगा कंसिस्टेंसी बेसिस पे अपने पेजों पे, उनका पेज ज्यादा रिकमेंडेशन पे जाएगा। यानी कि आपको कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं वीकली कंटेंट डालूंगा, महीने में कंटेंट डालूंगा, वो करोगे तो डे बाय डे आप डिक्लाइन होते जाओगे। एल्गोरिदम का बार आपके ऊपर होगा, क्योंकि फेसबुक अब 20% कर दिया है एआई ड्रिवन रीच को, रिकमेंडेशन को। तो आगे चल के इंस्टाग्राम के जैसा 40% करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब फेसबुक का लर्निंग और अच्छा हो जाएगा, मशीन लर्निंग, तब फेसबुक अगर 100% कर देगा एआई को, फिर तो आपको व्यू लाना और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में रखना है कि हमें कंसिस्टेंट होना है, और जो सब सारे लोगों का अभी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, जहन में आ रहा है, वो है तो क्या हम जो ग्रुपों में शेयर करते हैं, जो हम दूसरे तरीके को यूज कर करके कोलाबोरेशन का यूज, फिर दूसरे प्रोफाइल से जो पेज के साथ लिंक नहीं है उनसे शेयर करके जो व्यूज लाते हैं, वो क्या कोई काम का नहीं रहेगा? तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा वो सारे तरीका बेसिक है, अभी भी आपको करना है। उसके साथ आपको जो मेनली करना है वो है कंसिस्टेंट आपको होना है। आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो क्रिएटर हो, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो क्रिएटर हो, आपके पेज पे डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ कंटेंट आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपने सीख लिया, ये आर्ट को आपने सीख लिया कि चलो आज वीडियो नहीं डाल पाता हूँ तो इमेज डाल दूंगा, आज इमेज नहीं डाल पाता हूँ तो मैं टेक्स्ट डाल दूंगा, टेक्स्ट नहीं डाल पाता हूँ तो स्टोरी डाल दूंगा, स्टोरी नहीं डाल पाता हूँ तो रील्स डाल दूंगा, इस आर्ट, इस कला को सीख गए तो 2023 पे आपके पेज का रीच को कभी भी कम होते नहीं देखोगे। आपका पेज दौड़ता रहेगा और आप फेसबुक से घर बैठे बैठे ढेर सारे पैसा कमाते रहोगे। आज का ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पकड़ा करो दोस्तों। बाय।